स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ्स विद कुश सर पे। हम कुश सर आपको स्वागत करते हैं। आज से बैच लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल एनटीपीसी के लिए टॉनिक। किसके लिए? तो हम एनटीपीसी के लिए आज की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका क्या होता है जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब ये क्या होता है कि इसमें जो होता है वो आपका से भाग होता है। क्या होता है? से भाग होता है इस प्रश्न में। और इसमें फैक्टर में क्या होता है? को भाग होता है। को ये चीजें समझो थोड़ा सा। 5 मिनट की कहानी, 5 मिनट में गोल हो जाएगा, उसमें हम क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए समझिएगा। मतलब मल्टीपल का मतलब क्या होता है? से भाग। और फैक्टर का मतलब क्या होता है? को भाग। यानी कहीं पे यदि से भाग लग रहा है कि दी गई संख्या से पूरा कट जाए तो समझो वो मल्टीपल चल रहा है। यदि ये रहे कि दी गई संख्या को पूरा काट दे, है ना, को पूरा विभाज्य कर दे, तो समझो वो फैक्टर की काम करने जा रहा है। बस में आ रहा है। यानी से कट जाए मतलब मल्टीपल होगा। और कहेंगे सर को विभाज्य हो जाए, है ना, यानी एकरा को विभाज्य कर दे तो फैक्टर चलने वाली है। यानी यहां पे जो क्वेश्चन आस्क करता है, जो पूछता है क्वेश्चन, इसमें पूछता है, इसमें क्या है? हमेशा बड़ी संख्या होती है। यानी दी गई संख्या से क्या होती है? दी गई संख्या से बड़ी होती है। बट क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है छोटी से छोटी संख्या। देखो समझो, होता है हमेशा बड़ी। क्यों होता है ये चीज समझाएंगे। बड़ी संख्या होती है लेकिन पूछता क्या है? छोटी से छोटी। लेकिन यहां पे भी वही सेम चीज चलती है। यहां पे जो होता है वो होता है दी गई संख्या से हमेशा छोटी होती है। दी गई संख्या से हमेशा छोटी होती है, परंतु पूछता जो है वो बड़ी से बड़ी पूछता है। आपको ये भी समझाएंगे कि बड़ी से बड़ी क्यों पूछता है ना। देखो होता क्या है कि बड़ी, अभी आपको इस चीज समझो थोड़ा सा। यानी ये जो आपका एलसीएम है वो आपको हो गया सब मल्टीपल को समझिए थी सिंपली सी। मल्टीपल की यदि हम बात करेंगे, जैसे मान लो यदि आपसे बोला जाए कि भाई आपको 8 का मल्टीपल बताना है, तो 8 का मल्टीपल बताना है, तो आपको पता है कि सर 8 से कटने वाली संख्या होगी मल्टीपल। यानी 8, 16, 24, 36, ये नहीं 32, इसी प्रकार से डॉट चलते जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि फैक्टर की बात करेंगे तो जैसे मान लो आपसे पूछे कि 8 का फैक्टर बतानी है, तो 8 का फैक्टर का मतलब है कि सर वो संख्या है जिससे ये कट जाए, तो कहेंगे सर ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और कहेंगे सर कितना? 3 से कट जाएगा, सॉरी 3 बोले, ये 4 से कट जाएगा और खुद से कटेगा। आप एक चीज समझो, यहां पे हम समझा देते हैं। मल्टीपल में कहेंगे सर, यदि मल्टीपल में यदि पूछे आपसे कि सर 8 का मल्टीपल कितने होंगे, 8 के मल्टीपल कितने होंगे, तो देखो 8 का मल्टीपल कहोगे सर इन्फिनाइट हो जाएगा। 8 का मल्टीपल निकालना पॉसिबल नहीं है कि सर मैक्सिमम कितना होगा, या कितना मल्टीपल होने की संभावना है, या फिर कितना मल्टीपल होगा। तो आप मल्टीपल नहीं निकाल सकते किसी का। लेकिन हां, सबसे छोटा मल्टीपल का यदि बात करेगा तो कितना कहेंगे हम? 8 होता है। यानी वह संख्या खुद अपना मल्टीपल सबसे छोटा होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं फैक्टर की, तो फैक्टर में हम कहेंगे सर 8 का फैक्टर पूछे कि 8 के नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो कहेंगे सर 1, 2, 3 और 4 होगा। कैसे होता है ये हम लास्ट में बताएंगे, भी सिखाएंगे निकालने के लिए, नहीं तो दूसरे वीडियो में आएंगे। चलो आओ, है ना। 8 का फैक्टर की बात करेंगे तो कहेंगे सर 1, 2, 3, 4। और सबसे छोटा की हम बात करें तो सबसे छोटा क्या होता है? 1, क्योंकि एक ऐसे नंबर है जो किसी भी संख्या को पूरा डिवाइड कर सकता है। एक ऐसे संख्या है जो किसी भी संख्या को पूरा विभाज्य कर सकता है। यह एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आप बताइए कि कौन ऐसी संख्या, निम्नलिखित में से कौन ऐसी संख्या है जो सभी संख्या का कॉमन फैक्टर है। यानी किसी भी संख्या उठा लो उसका फैक्टर है, उसके बिना वो फैक्टर होने वाला नहीं है। फैक्टर की जो एक कैटेगरी होती है, सॉरी फैक्टर की जो एक कैटेगरी होती है, या फिर कह सकते हैं एक अवयव होता है, एक समुच्चय जो होता है, उसके बिना अधूरा है।
वो हर समुच्चय में आएगा। तो वो क्या है, तो कहेंगे सर 1 है। चीजें समझ में। तो आप यहां पे देखो कि मल्टीपल हमेशा बड़ी इसलिए होता है क्योंकि देखो टोटल बड़ी हो रही है, फैक्टर इसलिए होते हैं, देखो जितने भी हैं वो सबसे छोटा है। इसमें हम कहेंगे कि सर किसी भी संख्या जो अधिकतम फैक्टर कितनी होती है, तो अधिकतम फैक्टर कितना होगा, तो कहेंगे सर खुद ही अधिकतम फैक्टर होता है। मल्टीपल में खुद सबसे छोटा और फैक्टर में सबसे। आइए चलिए समझिएगा, एलसीएम एचसीएफ को थोड़ी सी और एक रूप देने जा रहे हैं कि एलसीएम हम निकालते कैसे हैं और आता कहां से है, इस चीज को समझाते हैं। देखता नहीं है घारा में की करता है कि है ना, मैया जी रात को जोरन दिए दूध में, दूध बन गया दही, दही को निकाल है ना, दही के ऊपर छाली जो रहता है वो छाली निकाल रहा है, निकाल रहा है, निकाल रहा है। या फिर आप एक चीज देखे होंगे कि किसी भी दूध को जब मथता है तो उससे क्रीम निकल जाता है। चीज समझ आ रही है? आप ये क्रीम पे एक सारा खेला करने जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई नंबर से लेते हैं, एक हम लेते हैं ये और एक लेते हैं आपका 16, एक लेते हैं ये, एक दूसरा क्या लेते हैं 16। तो HCF जो होता है वो कॉमन होती है। HCF जो होता है, HCF जो होता है वो आपका है ना कॉमन होती है। क्या होती है कॉमन? कॉमन क्या होता है कि मतलब हम कह सकते हैं कि HCF जो होता है कॉमन मतलब वैसे संख्या जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। तो कहेंगे सर जो संख्या इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, तो कहेंगे सर जो कॉमन ले लीजिए, मतलब क्रीम 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 ले लो, क्रीम ले लेंगे। तो क्रीम लेने के बाद जो संख्या बचेगी, जो संख्या बचेगी वह संख्या मेरा HCF। यानी बताओ यहां पे यदि इसका HCF की हम बात करेंगे, यदि हम HCF की बात करेंगे तो HCF मेरा कितना, तो HCF कहेंगे सर एकरा में कितना कॉमन आएगा दुइयों में, तो कहोगे सर 4 कॉमन आएगा। ये मेरा उत्तर हो गया। अरे बुड़बकवा अभी ना समझ आया हुआ होगा, देखो हम और भी चीज समझाना चाह रहे हैं। अरे 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा सर, 4 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना, कहेंगे सर बचेगा 3। यहाँ पे ले, यहाँ पे हम कॉमन पहले ले लिए तो बचेगा 3 और बचेगा कितना रे 4, बचेगा कितना 4। तो आप कहोगे कि अच्छा इसका एलसीएम बताओ तो कितना होगा एलसीएम, तो कहेंगे सर ऐसा सबको पता होगा इसका एलसीएम 48 होता है। कितना होता है 48 होता है। तो अब यहां पे देखो कि ये जो मेरा 4 और ये जो मेरा 3 और ये जो मेरा 4 बचा है, कहेंगे सर ये 4 कॉमन निकालने के बाद, यानी कहेंगे सर यदि इस संख्या में इस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कहेंगे सर 4 तिया ही 12 मिलेगा और 4 तिया ये 4 चौक 16 मिलेगा। दूसरी चीज हम एक चीज और समझा देते हैं कि हम कहेंगे सर यदि इस 4 को इस 3 और गुना इस 4 को कर देंगे तो 4 चौक 16, 16 4 12, 12 चौक 48 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यानी यहां से हमको एक चीज पता चला है कि सर ये मेरा HCF और कहेंगे सर उसके बाद ये मेरा HCF और बाकी ये जो संख्या है वो कहेंगे सर A और B। A और B कौन सर? A और B कौन? तो कहेंगे सर क्रीम निकालने के बाद तो ये हो जाता है मेरा LCM। ये मेरा क्या हो जाता है LCM। ये A B मतलब कौन सी? कुल्ले क्रीम निकाल लिए, कुल्हे कॉमन निकाल लिए, क्रीम निकाल लिए। तो क्रीम निकालने के बाद बचा कितना A और B। यानी कहेंगे कि सर अब तो एकरा में कोई क्रीम नहीं होता है, कोई क्रीम नहीं होता, मतलब जितना भी छाली ताली लन पान देवानंद सदानंद हरिनंद जे भी ओकरा मारो तो सबको हम ले लिए, सबको क्या किए ले लिए। यानी कहेंगे कि सर यहां जो A और B है, कहेंगे सर इसका जो है HCF कितना है रे, तो कुछ नहीं के मतलब 1 होता है। कुछ नहीं के मतलब क्या होता है रे? 1 होता है। आओ पहले प्रश्न पे आते हैं, समझ में आया या नहीं आया? यानी कहेंगे सर HCF लेने के बाद जो संख्या बचा है सर उसमें यदि हम HCF से गुना कर लेंगे तो वो मेरा संख्या मिलेगा। और कहेंगे सर HCF में है ना, HCF के साथ सर क्रीम लेने के बाद सर जो संख्या बचा है उसको आपस में गुना करेंगे तो मेरा LCM निकलता है। मेरा क्या निकलता है? हम ये चीज हम एक जगह और समझाएंगे, 2 जगह समझाएंगे, है ना। आपके प्रश्न में आप क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जब आएगा है ना, जब आएगा ये तुम्हारा पेयर्स वाला तो हम समझाएंगे। दूसरा तुम्हारा आएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लो सो गुना मोसो। चलो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन बोर्ड पे ढिचका सुंदर सा है रे।
बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एग्जाम के टाइम आया है, एग्जाम के टाइम आया है, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो रे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो रे, नहीं तो पता चलेगा। स्विच ऑफ नहीं मतलब वीडियो देखना है, ओकरा लिए ब्लॉक कर दे। भर एनटीपीसी नौकरी लगेगा ना तो डायरेक्ट शादी की बात कर लेना। आओ समझो, क्वेश्चन फर्स्ट में देखो लिखा हुआ है 15x3। देखो जो जो VVI है ना सिर्फ वही पढ़ाएंगे, जो VVI सिर्फ वही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि LCM SF का बेसिक आप जानते हो। टॉनिक का बेच है ये वाला, ठीक। अरे क्वेश्चन में एक संख्या ये है, दूसरी संख्या है 12x² बाई पे पावर 5। इससे पूछ रहा है आपको बताना है कि LCM क्या होगा। आपसे पूछा क्या है LCM, तो आप LCM निकालो। LCM का मतलब वो होता है यदि पावर में है तो सबसे मैक्सिमम पावर, सबसे अधिकतम पावर LCM होता है और सबसे न्यूनतम पावर SCF होता है। बेस एंड पावर में हम कहेंगे सबसे पहले से 15, ये 12 और है ना 15 और 12 का हम LCM निकालते हैं, तो 15 12 का LCM जो हो जाएगा वो मेरा 60 हो जाएगा। क्लियर है। फिर x वाला निकालें तो सबसे मैक्सिमम पावर वाला होगा, तो x पे पावर 3। फिर y वाला निकालें तो y पे सबसे पावर मैक्सिमम पावर होगा, यानी ये मेरा उत्तर हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कह रहा है, हम बता रहे कि वैशिष्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो कह रहा है 16, 24, 36। इस वीडियो में स्किप करके मत देखना, पूरा का पूरा जो है ना हम हर वैरायटी का क्वेश्चन ला के पटक दिए हैं। मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो इस वैरायटी से क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने का कोई संभावना ही नहीं है ना, कोई संभावना नहीं है। देखो कह रहा है कि 16, 24, 36 और कह रहा है 54 से, जब कह रहा है कि जब सैकड़ा से भाग दिया जाता है तब कह रहा है इसका जो रिमाइंडर है, इसका जो रिमाइंडर है वो कह रहा आ रहा है 12। इसका जो रिमाइंडर है, इसका जो रिमाइंडर है ये आ रहा है 20। इसका जो रिमाइंडर है 32। इसका जो रिमाइंडर है वो 50 है। कितना है 50 है। आप एक चीज देखोगे कि यदि सबका डिफरेंस यदि देखोगे तो आपको मिलेगा कि सर 4 का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है, 4 का डिफरेंट है। क्लियर ना। यदि कभी भी इस प्रकार से प्रश्न हो तो रिमाइंडर छोड़ रहे, कहे कि एकरा से भाग देने के बाद है ना, एकरा से भाग, जब एकरा से भाग देंगे इतना रिमाइंडर आएगा, 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 और फिर सबका जो है ना डिफरेंस समान चले, कॉमन डिफरेंस चले। तो क्या करना कि इसका आप LCM निकाल लो। क्या निकाल लो? LCM निकाल लो। और LCM निकाल के क्या करना है कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसे हम माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? इसका LCM निकाल के फिर क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उस कॉमन डिफरेंस को हम माइनस कर लेंगे, मेरा एग्जैक्ट उत्तर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं कॉमन, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है इसका LCM कैसे निकालोगे? LCM तो हम की बताएं कि LCM बड़ा दी गई संख्या से बड़ी होती है, दी गई संख्या से बड़ी होती है हमेशा, या फिर दी गई संख्या में जो सबसे बड़ा है वो होता है, छोटा कभी होने वाला नहीं है। तो हम कहेंगे सर एकरा में से सबसे बड़ा संख्या कौन? ये वाला। तो कहेंगे सर 54 से सर नीचे तो होने की कोई संभावना ही नहीं है। और आपको पता है कि यदि ये LCM है तो कहेंगे सर इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटना चाहिए और इससे भी कटना चाहिए। तो 54 से तो भाग दे के देखते हैं, 54 से भाग देगा, 54 में 54 कट जाएगा। अब 54 को क्या करो, 36 से भाग दो। जैसे 36 से जाओगे भाग दे बेले तो कहोगे सर 9 छक 54, 9 चौक 36। कहेंगे सर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं, तो आपका जो नीचे में आया है ना, जो नीचे आया है उसे आप मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है? यानी कहेंगे साहब ई 54 गुना 2 में करो तो ई कट जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 54 गुना 2 में, अब हम 24 से भाग देते हैं। यदि लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो नीचे आएगा फिर गुना करना पड़ेगा। तो कहेंगे सर यहाँ पे भाग देंगे तो कहेंगे सर 2 से काट लीजिए सर। जैसे ही 2 से काटने ले जाओगे तो कहोगे सर 12, फिर कहोगे सर 6 से काटिए तो 9 छक 54, 6 दूनी बार, देखो 2 फिर से आ गया। तो 2 जो नीचे आया अब कटने वाला है नहीं, तो नहीं कटेगा, तो फिर से आप मल्टीप्लाई करो 2। यानी अब जो आपके पास संख्या है, अब जो आपके पास संख्या है वो आपका 54 गुना
2 गुना 2 है। अब इससे कट गया, इससे कट गया, अब इससे काटना है। तो जैसे ही 16 से काटोगे तो कहोगे सर 4 चौक 16। यहां से काटेंगे तो कहेंगे सर 4 से मेरे ख्याल से कटेगा नहीं, तो कहेंगे सर 2 नीचे आ जाएगा और 7 दूनी 54, ये 2 फिर से बच गया है, यानी कहेंगे सर 2 फिर से गुना कर लीजिए। तो जो मेरा एलसीएम आएगा सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। कहेंगे सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 पचे 40, 40 और 3 43। इसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को हम माइनस कर लेंगे, तो कहेंगे कि सर 4 2 8, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन देखो नेक्स्ट भी आपका है। चलिए देखो एकदम हतोत्साह मत होना, बता रहे एकदम बहुत मजेदार वीडियो है। इससे स्किप कर दिया तो समझो अब हम तुमको क्या समझा सकते, कुछ नहीं समझा सकते, समझाने लायक ही नहीं है मेरे ख्याल से। 20 48 और 36 यदि एनटीपीसी दिमाग में है तब। 29 नंबर क्वेश्चन नहीं, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक। ये 4 और कह रहा है रिमाइंडर, इसमें तो क्या जब एकड़ा से भाग देते हैं, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या है जब भाग देता है, इसमें 13 आता है रिमाइंडर, इसमें आपका 13 आता है, और इसमें आपका आ रहा है 41 और इसमें जो आ रहा है 29 आ रहा है। अब देखोगे प्रत्येक में अंतर कितने का आ रहा है, तो सर ये 7 का आ रहा है, 7 का आ रहा है, यहां पे देखो ये भी देखो 7 का अंतर आ रहा है। तो क्या करेंगे सर, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम तो 48 से नीचे जाएगा नहीं, आराम से निकाल लेते हैं। 36 से भाग दो तो 36 देखो माइनस, अब हम डायरेक्ट करेंगे, 36 से भाग देंगे तो कहेंगे सर ये 12 चौक 48, अब 12 3 36 ऊपर 4 नीचे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 से भाग देंगे तो कहेंगे सर 20 से भाग दो तो 4 से 2 कट जाएगा, लेकिन 5 बच जाएगा। तो आपका कितना आ गया है, तो कर लो। तो जैसे ही सदी करोगे तो आपका ये 24 तिया ही 72, 720 आ जाएगा। और 720 में क्या करेंगे, 7 घटा लेते हैं, यानी हो जाएगा सर 711 होगा 13। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है, जी हाँ सी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिख रहा होगा, नेक्स्ट में क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, ऐसे दोस्त मिल जाए ना तो जिंदगी से भर जाएगा यार। अब तो खाने वाला सब दोस्त मिलता है, देने वाला कहाँ मिलता है, खिलाने वाला मिलता है। देखो लेकिन ये क्या है, शिवा के पास है, भगवान शिवा को हमको दोस्त बना दे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिवा के पास जो है, कह रहा है 24 चॉकलेट है, और फिर कह रहा है चॉकलेट को गए 24 गो, फिर कह रहा है 36 गो बिस्किट है, और कह रहा है 60 गो आइसक्रीम है। कह रहा है कि अपने सहपाठियों मतलब होता है द बेस्ट फ्रेंड, है ना, कह रहा है सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक, अभी तो सब खाए वाला होता है रे, अभी कहां, लेकिन चाह देखो क्या रही है, कह रहा है वह चाहती है कि प्रत्येक, है ना, उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट लेकर बर्थडे है, केकर शिवा के बर्थडे, उसके पास ये चीजें लेके आया है, चॉकलेट बिस्कुट और आइसक्रीम। सबको फोन करके व्हाट्सएप करके बुलाना स्टार्ट किया, लेकिन हाँ लिमिट में है, घटना भी नहीं चाहिए बचना भी नहीं चाहिए। उतना दोस्त को लाता है जो भाई सबको बांटेगा, तो सबको समान समान में चॉकलेट मिले चाहिए, मतलब कोई रुस्से नहीं, हमरा इतने देनी तो ज्यादा दे देनी, नहीं ऐसे नहीं, जो हम तोर दोस्त ने वो ऐसा का नहीं होबे चाहिए, सब खुश। हाँ हमरा देखिए दूध तोड़ दो दुइये मिलकर आगू ओकरो दल के दुइये को, मतलब कोई काने नहीं, है ना। बिस्किट मिले तो जितना बिस्किट मिले सबको, ऐसे नहीं कि देखिए ना ओकरा ज्यादा मानो है, उजा रोल पर एकदम साथे रोले घूरते रोले तो चुपके से लोग ज्यादा दे देलके, ऐसा का नहीं होबे चाहिए, सबको समान मिले चाहिए। आइसक्रीम है तो सबको समान मिले, है ना, ऐसे नहीं होबे चाहिए कि फलनमा के ज्यादा दे दनी, हम तोरा जो है ना मुंह फुला नहीं तस बोलबू हम जारिए दनी, ऐसे नहीं होबे चाहिए।
तो सिंपली से कहेंगे कि मतलब वैसे संख्या होनी चाहिए जो इसमें भी बढ़ जाना चाहिए, इसमें मतलब क्या रे कि यानी एकरा जब जाएगा लुटपुट्टी करे ले, भाई हमरा दे हमरा दे 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 हमरा दे 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 दे, तो कि सब बढ़ जाना चाहिए, मतलब ले इतना इतना हो वो हिस्सा सब ले 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 जो ले जो ले जो ले जो ले जो ले जो, मतलब ये भी बढ़ जाना चाहिए, मतलब एकरा से कम रहेगा तब नहीं रे, नहीं तो एकरे बराबर रहेगा। फिर यहाँ पे आएगा वह दोस्तवा जीते, कौन को अपनी दोस्त का काउंटर पे कितना जगह बिस्कुट है हमरा दे भाई हमरा दे हमरा दे हमरा दे, ऐसे करेगा सब तो सब करेगा तो सबको पूरा पूरा मिल जाना चाहिए, मतलब एकरा से छोटा होना चाहिए, यानी इसको पूरा पूरी डिवाइड कर देगा। और यहाँ पे करेगा अरे सब चीज तो खा लिए चलो बस आइसक्रीम चलते हैं खाए ले, क्या करे पार्टी अगर बर्थडे है तो भाई पार्टी दो हमरा हमरा दम 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 पूछ पूछ करके दे रहा है ना। तो कहेंगे सर यहाँ पे कहेंगे सर इससे छोटा का मतलब, और कह रहा अधिकतम से अधिकतम कितने दोस्त को बुलाएगा, तो कहेंगे सर इसमें भी भाग लग जाना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। हम कहेंगे कि सर इसका हो जाएगा HCF, एकदम ऐसुम के से तू अपन जो दोस्त के बुला ली जैया तो बर्थडे होता है तू ये को ऐसे की दिक्कत है। और समझो इसका HCF की बात, और HCF में बोले थे दिमाग नहीं लगाना है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन कॉमन भी लेना एक तरीका, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सब बारे आएगा सर, केकरो नहीं दिख रहा है सर हमरा सब बहुत बुड़बक है सर, हमरा नहीं आता है सर, मतलब डाट बारे हमरा डाट बारे नहीं दिखता। आओ थोड़ा बताते हैं, थोड़ा दिख रहा है कि सर सब 4 से कटा है तो 4 लिख 8, ये 4 लिख 6 चौक 24 9 चौक 36 और 4 से कहेंगे सर कितना 15 चौका 60। आरू कॉमन है हाँ 3 आ रहा है तो 3 दूनी 6, 3 आ रहा है तो 3 फिर लिख 3 तिया ही 9 पंक्तियां 15, ऐसे तो आता लिखा डायरेक्ट तो बारे नहीं दिखता है। अब कॉमन कुछ नहीं आएगा, नहीं उत्तर हो जाएगा मेरा को दोस्त रे चरतिया ही 12 दोस्त जाके पार्टी कर रहा है। आओ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जिसको डांस नहीं करना है जाके अपनी भैंस चराएं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आओ समझो, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं जी। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बार बार बोले बड़ी से बड़ी संख्या पूछा मतलब समझो HCF आ रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो कह रहा है इतना और 2037 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है, इसमें रिमाइंडर होता है 6 और इसमें जो रिमाइंडर आता है वो आता है 5। अब सवाल यहां पे ये है कि इसे कैसे क्या करेंगे, है ना। वो बात तो कॉमन डिफरेंस वाला है नहीं, क्योंकि वहां पे जो है ना छोटी से छोटी संख्या मांगता है, यहां HCF मांग रहा है, वहां जो था वहां LCM मांग रहा था। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहां HCF मांग रहा है। अच्छा तू ही बताओ कि तोरा पास एगो आदमी है 17 मामू कि 20 रोटीवा मामू बोलता है रे 20 रोटीवा मामू। अब सोचो कि तोर मामू के 20 रोटी खाए की आदत है, तोर मामू के 20 रोटी खाए की आदत है तो 20 रोटी देगा तो बचा देगा। अब तू बताओ तोरा 22 रोटी दे दिया है, केकरा 20 रोटीवा मामू के 22 रोटी दे दिया तो 2 रोटी बचीते कि नहीं बचीते, ओकरे हम रिमाइंडर को एकर मतलब है कि सर आदि रिमाइंडर मतलब 22 को नहीं दतियल 20 को प्रसतियल तब तो खा जीते पेटू मामू आएगा और बैठल रहेगा। आओ समझो, तो इसका मतलब है कि सर जब एकरा में भाग देते हैं और रिमाइंडर कितना, तो कहेंगे सर ई 6 को छोड़ देता है और इको को छोड़ देता है 5 को छोड़ देता है। यदि हम शुरुए में 6 नहीं लेते तब तो पूरा पूरी कट ना जाता, पहले शुरुए से 5 नहीं लेते हैं तब वो पूरा पूरी कट ना जाता, कटता कि नहीं कटता। यानी हम कहेंगे सर 16 5 1। यहां पे बात करेंगे तो कितना रे 5 घटाइए ना तो कहेंगे सर 20 और 35। अब इसका निकाल देते सर HCF जो आए 27 से भाग दो, है ना, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, है ऑप्शन 127, हाँ रे है। चलो क्वेश्चन नंबर में आते हैं नेक्स्ट में, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, जो कह रहा है कि 270 और 675 और कह रहा है कि 12 25 को विभाज्य किया जाए, है ना, 12 15 को विभाज्य किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल समान छोड़े। प्रत्येक दशा में मतलब एकरा में यदि भाग देंगे ना
तो जो शेषफल आएगा 2 4 5 6 7 8 जो भी आ जाए, जे शेषफल आएगा वह शेषफल एकरो में, जे शेषफल एकरा मारा वह एकरो मानना चाहिए और वह एकरो मानना चाहिए। तो अब आपको बताना कि वह संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे जब संख्याओं की प्रत्येक दशा में समान शेषफल छोड़े तो क्या करो कि ई दोनों का जो अंतर आएगा, फिर ई दोनों का जो अंतर आ जाएगा और ई दोनों का जो अंतर आएगा उसका जो है ना आप HCF निकाल दो, आपका उत्तर हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर ई दोनों का यदि अंतर की बात करेंगे तो बड़का में से छोटका पहले ई दियो का अंतर बताओ कितना। तो ई दियो का अंतर हम कहेंगे सर 5 0 405 हो जाएगा मेरे ख्याल से, देख लो। फिर यदि हम ई दोनों का कहेंगे सर 0 ई 1 में से 7, 1 में से 7 ये तो ये 7 3 10 7 4 11, ये बचा 11, यहाँ पे कहेंगे सर 6 5 11। फिर हम इसको इसमें इसके साथ घटाएंगे तो कहेंगे सर 5 कितना रे 5। फिर कहेंगे सर 1 में से 7 घटेगा नहीं तो एक पे चलेंगे तो 11 के 4 हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये कितना 11 में से तो 9 2 11। अब इसका HCF निकाल लो, जो HCF आएगा वही तुम्हारा उत्तर जाएगा। 5 4 9 मेरे ख्याल से 9 से कट रहा है, 9 कॉमन आया, पहले 9 कॉमन लेते हैं, 9 से कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा जी 9 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 से काटो 9 6 54, फिर 9 से काटेंगे 1 0 5, मेरे ख्याल से 15 से कट रहा है, फिर से 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 सती 75 से यानी 15 आ जाएगा, यानी कहेंगे सर 135 मेरा उत्तर आ जाएगा। किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। और ये जरूरी है बाबू, ये टॉनिक बैच है। अब क्या खोजते हो, हम पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखो आप भी तक यदि तुमने गौर किए होंगे तो हम लगभग 4 थ्योरी दे चुके हैं। ये आपका तीसरा थ्योरी था, ये क्या था मेरे ख्याल ये चौथा थ्योरी था, है ना। और बेसिक को लेके चलोगे तो मेरे ख्याल ये छठा हो जाएगा, यदि बेसिक को इस्तेमाल करोगे तब। उसका देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा इस वेराइटी का आ सकता है और पूछता है हमेशा। क्या पूछता है रे? तो एक पूछता है कि आपको 36 बटा लिखा हुआ है, 36 बटा 225 पहला, दूसरा लिखा हुआ है 48 बटा 150 और 72 बटा 85। और आपसे पूछता है कि आपको बताना कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो आपको एलसीएम बतानी है। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना। एक चीज बताते हैं, किसी भी फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन को यदि आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना, पहले एलसीएम बताते हैं कि यदि एलसीएम निकालना है तो क्या करते हैं कि अंशों का एलसीएम निकालते हैं और हरों का एचसीएफ निकालते हैं। कभी यदि डेसिमल में हो तो डेसिमल को भी आप फ्रैक्शन में ही करके बनाइएगा, बेटर रहेगा, ठीक। एचसीएफ। और यदि आपको एचसीएफ निकालनी हो, एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे कि अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। यानी मेरा कहने का अर्थ यदि एलसीएम निकाल रहे हैं तो पहला का एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो पहला का क्या करेंगे एचसीएफ निकाल दें। हमको एलसीएम चाहिए से उपरेला का एलसीएम निकालते हैं। उपरेला का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 72 दूनी 44। ये देख लो, पहले हम कंप्लीट ही कर लेते हैं तुम्हारे लिए। 72 से तो छोटा होगा नहीं, 48 से यदि भाग दोगे तो कहोगे सर 24 दूनी 48, 24 तिया 72 नहीं 2 आ जाएगा, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, नीचे ये 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसे काटेंगे तो मेरे ख्याल से आराम से कट जाएगा, क्योंकि 2 से यदि काटेंगे तो ये 18 चौक 72, उत्तर जो आ जाएगा ये बटे। और एचसीएफ की बात करें तो बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 5 कॉमन आ रहा है। इसलिए देखो क्योंकि यहां पे जो करोगे तो 5 गुना 17, जो आपका 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और किसी भी अभाज्य संख्या वो खुद से कटती है, उसमें यदि कॉमन आएगा तो एक बताए थे एचसीएफ होता नहीं है। तो आपका उत्तर जो आ जाएगा वो 72 दूनी 144 बटे 5। चेक कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। देखो डेसिमल वाला मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं तो फिर लिख देंगे तुम सबके लिए। देखो हाँ डेसिमल का ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 1 पॉइंट है, क्या है 1.08। फिर लिखा हुआ है कि 0.36, फिर लिखा हुआ है ये 0.9 लिखा हुआ है। तो हम क्या बोले थे कि आपको क्या करना है कि 0.9 है। सबसे पहले आप क्या करो कि इसे आप
पूरा पूरा जो है ना बट्टे में बदल दो, तो कहोगे सर 108, और इससे पूछा क्या जा रहा है जी, इससे पूछा जा रहा है कि जीसीडी, जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ। क्या होता है ये, एचसीएफ बोलो या जीसीडी बोलो, बात एक ही है, क्लियर है ना। तो आप इसे यदि चेंज करो तो क्या आएगा 100, फिर से करो तो क्या आ जाएगा जी तुम्हारा, देख लो तो कहेंगे सर 36/100 आ जाएगा। ऐसे करेंगे कितना आ जाएगा जी, तो 9/10 आएगा। तो इसको भी हम 100 बना ही देते हैं ना जी, बना ही देते, क्या दिक्कत है, बना ही दिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहेंगे सर उपरेला का एचसीएफ निकालिएगा, तो उपरेला का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 18 से 18 आएगा, 18 आ जाएगा। नीचे की दी हम बात करें तो कहेंगे सर 100 आ जाएगा, यानी जो मेरा उत्तर चल जाएगा वो कितना चल जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो 0.18। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ये नेक्स्ट टाइप है, हर क्वेश्चन हम हर वैरायटी का बता रहे हैं, इसीलिए आप फोकस कीजिएगा बेटर से समझने का। और आपका ये टॉनिक है, तो आशा करते हैं कि आप जो देख रहे हो है ना, ये सारा जो है ना, सारा टाइप का हम क्लियर कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन करके। आपको कभी समझ नहीं आए तो आप पीछे बैक करके देखना, कमेंट डालना कि क्या हम सही कर रहे हैं, या फिर थोड़ी सी आपके लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो कि लिखा हुआ है थी, ये नेक्स्ट टाइप का है। कभी कभी क्या है कि आपका किसी भी संख्या का रेशियो दिया रहेगा, और रेशियो के बाद जो है ना इसका कोई भी संख्या एगो दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम, ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें से कभी हो सके बड़ी संख्या दिया रहेगा, कभी एचसीएफ दिया रहेगा, और कोई भी संख्या बोल देगा निकाले ले। तो यहां पे सिंपली से क्या करेंगे, दी गई का तुलना दी गई से जो निकालना उससे मल्टीप्लाई करना। मतलब तुलना का मतलब होता है कि भाग देना। तो भाग देने का मतलब ये मेरा क्या कि एलसीएम है 2400 हमार एलसीएम। तो बोल तू कि एक का एलसीएम कितना आएगा, 5 4 3 के। तो 5 4 3 के एलसीएम 60। तो ओकरा से एलसीएम है, एलसीएम दे लिया, इसका एलसीएम से भाग देंगे, और जे बोलेगा निकाल से गुना कर देंगे। किसी भी संख्या में ये टाइप इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी में ये लागू हो सकता है। तो कहेंगे सर संख्या क्या निकालना है, तो मोसो निकालना है। तो बताओ इसका मोसो मतलब क्या कॉमन है, तो कुछ नहीं सर, एक तो कॉमन आ ही रहा है ना। तो कहेंगे कितना, 6 चौक 24, यानी उत्तर जो आ जाएगा तुम्हारा वो 40 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से अगले टाइप ही चल जाता है। कह रहा है देखो क्वेश्चन तो तुमको दिख रहा ही होगा, लिखा हुआ है कि दो संख्या का लोसो यानी एलसीएम और मोसो यानी क्रमशः, देखो एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 2400, और एचसीएफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एचसीएफ जो दिया हुआ है वो आपका 1600 है, 16 है। जा रहा है ठीक से है, कितना चार्ज है, 40 23%। ये वाला वीडियो है ना, आओ क्लियर है। तो उसके बाद देखो क्या कर रहा है, चलो देखो अगला वैरायटी वाला क्वेश्चन है ना, देखो इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट में देखो कह रहा है एलसीएम दिया हुआ है 2400, और एचसीएफ देखो बाबू दिया हुआ है कितना, अरे देखना एचसीएफ इक्वल दे रखा है 16, और कह रहा है पहली संख्या जो है ना दिया हुआ है 480, तो आपको दूसरी संख्या फाइंड करनी है, व्हाट। तो एक चीज बताते हैं कि इसका आपको थ्योरम होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये सिर्फ लागू होता है सिर्फ दो ही संख्या में लागू होगा, तीन संख्या में आप लागू करने वाले नहीं, क्यों लागू नहीं होगा आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, वहां पे हम समझाएंगे। तो कहेंगे सर पहली संख्या दिया हुआ 480, दूसरी संख्या फाइंड करनी है, एलसीएम दिया हुआ 2400 और एचसीएफ दिया, हम बता रहे हैं कि ये सिर्फ दो ही संख्या में लागू होता है ये फॉर्मूला, तीसरी संख्या में लागू करने वाले नहीं, चौथी संख्या में लागू करने वाले होंगे नहीं, जब 3 संख्या 4 संख्या 2 संख्या ज्यादा रहेगा तो। और क्यों नहीं लागू होगा आगे सेम एकदम क्वेश्चन आने वाला है, तो उससे हम समझाएंगे, इसलिए बने हुए रहिए। तो यहां से ये काट लेंगे, 24 दूनी 48, 2 से काटोगे तो 8 दूनी 16, यानी बी इक्वल जो हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो देखो बैठा बचा हुआ है, यानी हो जाएगा मेरा उत्तर 80। चल रहे अगला क्वेश्चन देख ले। देखो आपको जो है ना यही चीज फायदा करने वाला है, एक चीज समझ लो। देखो यहां पे भी ये क्वेश्चन सिमिलर है, जो क्वेश्चन अभी बताया ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 900 गुना
मोसो। ये क्वेश्चन जो है ना आपको सिमिलर मिलने जा रहा है नेक्स्ट में। जो अगला क्वेश्चन है जो दिख रहा होगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ यानी एलसीएम एंड एचसीएफ का एडिशन दे रखा है। वो कह रहा है 372 है और कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो दे रखा है। कह रहा है एलसीएम जो है एचसीएफ से, एलसीएम जो है एचसीएफ के कह रहा है 92 गुना के बराबर है। यानी ये 1 है तो ये 92 है, ये कितना है 92 है। तो आपको इसमें से कह रहा है कि फिर उसके बाद कह रहा है कि एक संख्या यानी ए जो है आपका दिया हुआ है 368, तो आपको बताने की दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या दिया हुआ है और एलसीएम एचसीएफ का योगफल दिया हुआ है। तो यदि हम मेरा एलसीएम और एचसीएफ निकल जाए तो कहेंगे सब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोस गुना मोस, वहां से सब दूसरी संख्या निकल जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये देखो एलसीएम एचसीएफ का रेशियो है पर प्रॉपर आपका एलसीएम एचसीएफ गिवन है नहीं, तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जब तक, कब तक, जब तक कि आप प्रॉपर एलसीएम एंड एचसीएफ नहीं फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ कितना है 300 और यहाँ पे बताओ कितना है 93, 9 चौक 36, ये 4 बार में कट जाएगा। एलसीएम निकालना है तो 92 और एचसीएफ निकालना है तो 1। तो कहेंगे सर एलसीएम जो मेरा हो जाएगा 92 इंटू कितना 2 और एचसीएफ जो हो जाएगा सॉरी 4 और एचसीएफ जो हो जाएगा तुम्हारा कितना 4। तो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। पहली संख्या दिया हुआ 368, आपको एचसीएफ फाइंड करनी है रे, एचसीएफ फाइंड करनी, सॉरी दूसरी संख्या फाइंड करनी है तो बी लिख देते। पहलू के था इसीलिए हम ज्यादा इसमें कोई काम वगैरह किए नहीं। 4 से काटेगा तो 4 से कट जाएगा, कितना बार में 9 चौक 36, ये कट गया यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 4, मेरा उत्तर हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन देख, ये तुम्हारा टॉनिक का बेच चल रहा है ना, और बने रहो। देखो हम स्टार्टिंग में जब शुरुआत कर रहे थे उस वक्त हम इस क्वेश्चन का जिक्र किया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है बोल रहा है कि आपको बताना है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो धनात्मक संख्या x और y है, x एंड क्या है y है, जिसमें से कंडीशन बता रखा है कि x जो है ग्रेटर देन है y का, और कह रहा है इसका जो एलसीएम है, एलसीएम जो है वो कह रहा है x इंटू y यानी दोनों संख्या गुणनफल है। तो आपको बताना है कि इनके संख्या का मोसो क्या है। वैसे ऑप्शन दिख रहा होगा, पहलू का में 1 है, दूसरा का में x प्लस y है, तीसरा में है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना, और चौथा में जो लिखा हुआ है x माइनस वाई। और आपको बताना कि इसका उत्तर क्या होना है। वैसे देखो ये कह रहा है x जो है y से बड़ा है, लेकिन देखो एलसीएम, एक चीज जान लो, एलसीएम यदि दोनों संख्या का मल्टीपल चल रहा है, दोनों संख्या क्या चल रहा है, पूछा कौन से पहले, हाँ पूछा है एचसीएफ। तो देखो यदि दोनों संख्या का यदि एलसीएम मल्टीपल चल रहा है मतलब गुणनफल चल रहा है, गुना चल रहा है, तो समझो कि उस संख्या में कोई कॉमन आने वाला नहीं है। कॉमन कोई नहीं आने का मतलब एक कॉमन आएगा, जिससे मेरा कहने का अर्थ है कि 2 और 3 के एलसीएम बताओ कौन सी, तो 3 दूनी 6। 5 और 7 के एलसीएम कौन सी, तो 7 पचे 35, क्योंकि यदि 6 और 3 का एलसीएम बोलेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहीं पे यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आती है जिसका एचसीएफ निकालना पॉसिबल नहीं हो, इसका पॉसिबल नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 6 7 42। तो इसका मतलब इसी के टर्म में होगा, तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा, हमेशा 1 जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं जी। नेक्स्ट में कह रहा है, हाँ यही इसी चीज के बारे में देखो आपको जिक्र किए थे, बोले थे ना कि सिर्फ दो संख्या का में ही, दो संख्या के में ही लागू होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। यहां पे तो क्या कर रहा है, 3 संख्या दिया हुआ है और 3 संख्या का एलसीएम दिया हुआ है 4752 और एचसीएफ दे रखा है 6, और पहली संख्या जो दे रखा है यानी ए जो दे रखा है वो कह रहा है 48, और बी जो दे रखा है वो 66 दे रखा है, और सी जो दे रखा है वो आपका ये 48, हाँ आओ सही तो है, ये सी आपको बताना है। तो अब आपको समझाते हैं थोड़ी सी कि सर यहाँ पे जो होता है, किसी के दिमाग में कुछ बच्चे का दिमाग में ये चलता है
कि सर यदि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो हो रहा है, तो सर यहां भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना। यहां पे बहुत तो बंदा क्या ऐसे कर लेता है कि सर पहली संख्या मतलब ए गुना बी अगुना सी, और बराबर क्या कर लेता है कि सर HCF को 2 बार लिख लेते हैं। सर HCF क्या लिखते हैं, 2 बार लिख लेते हैं, क्योंकि सर वहां पे एओ के लिए लिखे तो दूसरा के लिए नहीं लिखे, तो इसलिए दूसरा के लिए यहां पे लिख लेते हैं। इक्वल क्या होता है LCM। ये किसी बच्चे ने अप्लाई कर देता है, कोई बच्चा कर लेता है, लेकिन यहां पे समझो ये वाली होने वाला है नहीं, ये कभी नहीं होगा। एक चीज समझ लो, ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक चीज जान लो कि जैसे मान लो कि हम 3 संख्या लेते हैं तो 4 है, 8 है, और यहां पे हम 12 लिख दिए। क्या लिख लिए? हम 12 लिख लिए। तो यहां पे भी हम कॉमन लेंगे, यदि 12 लिखे तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? तो मेरे ख्याल से 1 2, वैसे यहां पे तो सही आ रहा है, सटीक आ रहा है। यहां पे थोड़ा सा कुछ और देते हैं। यहां पे जैसे मान लो हम लिख दिए 5, तो बोले इसका HCF क्या आ जाएगा? तो HCF जो आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। लेकिन आप देखो क्या यदि हम HCF कॉमन लेते हैं तो क्या प्रॉपर जो क्रीम निकल गया है, टोटल क्रीम 2 में ही निकला है। यदि यहाँ प्रॉपर क्रीम की बात करते हैं ये दोनों में, तो क्रीम कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही जाएगा। इसीलिए आपका यहाँ पे जो है ना अप्लाई नहीं होता है जी, अप्लाई नहीं होता है। बात समझ आ रहा है? तो आप इसे जो है ना ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा बाय ऑप्शन से कीजिएगा। आप हमेशा क्या कीजिएगा? बाय ऑप्शन से कीजिएगा। वैसे LCM HCF का जो है ना ग्रुप डी के लिए एकदम स्पेशल बेच आने ग्रुप डी के लिए बंदे तैयार हो जाओ। ये NTPC के लिए टॉनिक है। ग्रुप डी वाले बंदे रेडी हो जाओ। जैसे ही NTPC का एग्जाम स्टार्ट होगा मेरा टॉनिक खत्म, और टॉनिक खत्म तो ग्रुप डी के वाले बंदे जितने भी एकदम सब्सक्राइब करवा दो, शेयर करवा करके। और ग्रुप डी वाले के लिए एक स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं, वो डीपली जाएगा, क्योंकि अप्रैल, ये आपका अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन में देखो क्या है रे, ऑप्शन मेरा है 54, ऑप्शन मेरा है 54, 56 और 58 और आपका 52। तो कहोगे सर HCF से तो ये 100% कटना चाहिए सर। देखो क्या HCF से मेरे ख्याल से ये कट जाएगा, HCF से ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, HCF से ये कटेगा नहीं। तो क्योंकि आपको पता कि HCF एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकता, सभी संख्या को डिवाइड करता है। HCF को जानते हो हम अपन ठेठ भाषा में की बोलते हैं, जब पूरा डीपली पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कि HCF को जो है ना DNA नहीं होता है, बाप पुत प्राप्त घोड़ा नहीं कुछ तो थोड़म थोड़ा लक्षण रहेगा। तो कहेंगे सर लक्षण का मतलब है कि यदि सब बदमाश है तो ई बदमाश होगा। यानी ई जो लक्षण है ना, ई DNA है, यानी ये लक्षण है बदमाशी वाला। तो यदि ई बदमाशी दिखा तो यह बदमाशी होना चाहिए, क्योंकि इसी का तो HCF है, DNA इसी का तो है। यानी कहेंगे सर ई छो है तो छो से इहो कटना चाहिए, इहो कटना चाहिए, इहो अरे इहो कटेगा रे, क्योंकि एक रेस तो मिलके बना है, तो हम तो DNA है, ये है DNA है ना। तो कहेंगे सर ये वाला कितना हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, नेक्स्ट में। आओ फुल चलेगा पूरा आज HCF खत्म होने। देखो ये इसकी हम बात कर रहे थे, याद करना क्या ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऐसी संख्या है जो है ना, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सभी संख्या का गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर ए तो दिख रहा होगा 2, 1 -1 0। गुणनखंड का मतलब सभी को काट दे, बताए थे कि यही वाला होता है, यस या नो? एकदम स्टार्टिंग में बताए थे, इसलिए बताएंगे, हो सकता है नहीं। क्या कह रहा है अगला में कि 2 संख्या के विभाजन से, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 2 संख्या के विभाजन से कह रहा है कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 है। तो कह रहा आपको बताना है कि दोनों संख्या का योग और अंतर का गुणनफल क्या है। एकदम टू इजी क्वेश्चन। अरे ये बोलना जानते कौन सी कि सर x को यदि 22 से भाग देंगे तो 4 आता है, नहीं सॉरी 6 आता है, 6 नहीं रे 6/1। यानी कहेंगे सर रेशो की बात है तो ये सर ये हो गया और ये हो गया। कह रहा ई द्वियो के गुणनफल कितना, देख कह रहा ई द्वियो गुणनफल कितना 96, और यहां बताओ गुणनफल कितना, तो 6। यानी दिया की तुलना दिया से कर लेंगे, और देखो जब कभी भी हम गुना करके तुलना करेंगे तो हम ऑटोमेटिक रूट कर लेंगे।
और बाकी जो बोल रहा है निकाले उसे निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हो, नहीं तो फिर यहां से ऐसे बता देते हैं। पहली संख्या निकालना तो 6 से गुना कर ले, दूसरी संख्या निकालना तो 1 से गुना कर ले, तो वो 16 6 96, वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकालोगे तो हो जाए 6 चौक 24 और नहीं, हाँ 6 चौक 24 और 4 एकम 4, आदि योगफल करोगे तो 28, अंतर करोगे तो 20, दुइयों को गुना कर लो, 28 दूनी 56, तुम्हारा आपका ये उत्तर हो गया है। और सोच चाहिए ये वाला, और सोच चाहिए तो दिमाग नहीं लगाना था। यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे डाइट करते इसे 96 को तुलना हम 6 से करते, और इसका बताओ ये योगफल कितना हो जाएगा 7, अंतर कितना हो जाएगा 5, 7 5 35 से गुना कर लेता, आ जाता उत्तर। 6 से काटेंगे तो 16 6 96, 0 7 8 8 7 56, ये वाला देखो इतना आसान से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड बताना है, का सबसे बड़ा गुणनखंड बताना है कि सबसे बड़का गुणनखंड का है। बड़का गुणनखंड का मतलब एचसीएफ है, तो बताया ना कि सबसे बड़ा से बड़ी संख्या पूछे तो कौन सी, तो एचसीएफ। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो कौन सी है, तो बड़का बोला तो कौन सी, अरे बड़ी बोले बड़का बोले, बड़ी बोले अरे बड़का मैंने पुरुष के इंडिकेट कर ले, बड़ी मैंने मतलब स्त्री के, लेकिन बड़का तो बड़के के बारे में बोल रहा है, चाहे जने भी बड़का बोले। क्या कह रहा है, कह रहा है 360 और कह रहा है 450 के बड़का बताना है, बड़का बताना है मतलब एचसीएफ बताना है, बड़का बताना मतलब 0 ले ले, एक में 9 चौक 36 9 5 35 90 हो जाएगा इसका उत्तर। देख ले कैसे, ये 0 को पहले हटा के दिए मतलब आ गया, आइटम कॉमन क्या है, ये 36 और 45 में तो 9, तो हो गया 9 पर 0 90, ले जो जितना लूटे मना है। और जितनी गारंटी देते क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं छूटेगा, है ना। कह रहा है कि दो संख्या का योगफल दिया हुआ है, यानी a प्लस b दिया हुआ है, वो कह रहा है सर 30 है, और कह रहा है एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है वो कह रहा है कितना 25 है। तो आपको बताना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, झकास है, जो भी बोलो वो है। अरे बुढ़ बकवा, क्वेश्चन में 8 ना बोल दिलिए, 1 पैसा के भी दम नहीं है, 1 पैसा का भी दम नहीं है। अरे बुड़बक डीएनए कहोगे ना कि सर डीएनए ढूंढते हैं, डीएनए का मतलब कौन चीज, एचसीएफ। सर डीएनए जो होते सर एकरो काट देते, एकरो काट देते, यानी सर जो कॉमन आ रहा है वो मेरा एचसीएफ यानी डीएनए नहीं देखता है, दुओ को देखता है दुओ देख रहा है एकदम लुड़िया लक्षण में सेम है, तो कहता है रे पैसा उठाओ कि नहीं तो अरे फलना आदमी और अच्छा ई दियो जानो ही, ई दियो भाई है, ई एक के नर्जर हो, देखो ना सकलवा नहीं मिलो हो, लुड़िया लक्षण में नहीं मिलो है। देखो नहीं कहता है कि बप्पा देखो कैसे नहीं औसनेन बेटवा रहती, मैया कैसे नहीं औसनेन बेटिया रहती, बात समझा। तो वह चीज बा है, तो कहेंगे सर डीएनए तो मिलेगा, तो वो कैसे मतलब कुछ विचार मिलता है, तब कहते हैं मैया कैसे औसनेन बेटिया रहती, बप्पा कैसे औसनेन बेटवा रहती, तो लुड़िया लक्षण में मिलता तो ओकरे में डीएनए बोलते। तो एक डीएनए कितना, तो की लक्षण मिल रहा है, लक्षण का मतलब कॉमन। अरे एकरा से 5, अच्छा एकरो से 5, तो 5 कॉमन ले लेबै बाबू तो बचते कितना, तो कहबे सर बचेगा, यदि कॉमन ले लेंगे ना सर तो बचेगा यहाँ पर हमरा 6 और यहाँ पे बचेगा 5। अच्छा तू बताओ ईमानदारी पूर्वक कि कौन ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो आएगा 5 का, कि अरे कॉमन ले लेते हैं एलसीएम को मतलब गुना बच ली, तो कौन ऐसी संख्या जिसको गुना करोगे तो आएगा तोरा कौन सी 5 और जोड़ोगे तो आएगा 6। तो कहोगे सर 5 प्लस 1, 5 गुना 1 कह रहा है कि सर बड़का संख्या बोल रहे तो 5 वाला होते, अब 5 में डीएनए मिला दिए, उत्तर 5 में हम डीएनए मिला दिए, क्या हो गया मेरा उत्तर हो गया। इसी में एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन देखो है तुम्हारे पास नहीं, वैसे रहने देते हैं लंबा चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से भी आता है, वो क्या है कि 4 गो अलार्म दिया हुआ है, वो कह रहा है कि 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट
और 8 मिनट के अंतराल में बजता है। और पहली बार जो है ना, पहली बार 6 बजे बजा है, तो अगला बार पूछा कि कितने बजे बजेगा। अगला बार जो कह रहा है कि एक साथ, देखो एक साथ का मतलब कुछ नहीं देखता है कि बाबा जी के मतलब मंदिर गए, भोला बाबा जी के मंदिर बोल रहे हैं, तो छोटा छोटा रहता है, तो बड़का जो घंटावा रहता है इसे बजाते हैं कस के, तो कहता टन टन टन। छोटका जो रहता है इसे बजाते हैं टन 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 टन, है ना। आज छोटका जो रहता है वो बड़ी फुचफुचाता है, छोटका बड़ी फुचफुचाता है, वो कहे टन 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 टन। तो इस चीज को समझो, तो आप एक चीज जितने का अंतराल में बजे, तो कोई ना कोई एक टाइम आएगा, कोई ना कोई एक टाइम आएगा जो तीनों एक साथ करेगा कस के टन। तो यह निकालना तीनों एक साथ करेगा कब, टन। बात समझ आ रहा है। तो कभी भी देखो, नोट कर लो, अभी हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नोट करते जाओ, समझते जाओ, है ना, सुनते जाओ। नहीं समझ आएगा तो थोड़ा सा पीछे करके सुन लेना, है ना। कभी भी क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन देख, यहां लिख दो, ये धावक, घंटी, सिग्नल या बल्ब, बल्ब या सिग्नल, यानी ऐसुंका से संबंधित प्रश्न रहे तो एकरा एलसीएम निकाल देंगे ना, तू हमारा उत्तर हो जाएगा। एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा सर एक एलसीएम निकाल दिया, हाँ रे एक एलसीएम निकाल दे। एलसीएम जो करोगे तो कहोगे सर हो जाएगा 8 × 40 और 40 दिया 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब है को घंटा रे, 2 घंटा, को घंटा रे 2 घंटा, यानी 6 बजे एक साथ बजा है टन। तो अगला बार फिर मतलब करेगा टन, तो को घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद, यानी बज जाएगा मेरा कितना, 8 बज जाएगा। ये तो उत्तर है। ऑप्शन में है कि नहीं ये देख लिए, आगे चाहे उत्तर, हाँ रे ये था, नहीं है रे ऑप्शन मारे। मिनट के अंतराल में बजती कार्य वो प्रातः इतना बजे बजती, तो है ना, प्रातः इतना बजे बजी, तो कह रहा अब वो एक साथ कितने बजे बजेगी। तो सही तो है। तो आपका 6 बजे बजेबे किल के हैं, 8 होते, हमारा लोग लिखे में यहाँ पे मिस्टेक हो गए हैं, नहीं तो देख लेना तो एक बार फिर से तुम सब, हमारा हिसाब से यही होगा। आओ बेसिकली ये समझ लो अच्छा से, तुम भी करके देख सकता है क्या आता है, 8 बजता है कि नहीं बजता है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो क्या कर रहा है, अब ये फैक्टर वाली क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि 100 नहीं लिखा है, 100 नहीं, 512 है। 512 में कह रहा है कितने ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, कितने ऐसे गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले इसे बताओ क्या लिख सकता है। हम कहेंगे सर 2 पे पावर 9 है, क्योंकि ये 8 पे पावर 3 है ना, 8 पे पावर 3 है, और 8 को लिखेंगे 2 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 9। ये पूरा पूरा लिख देते हैं। 2 पे पावर कितना है रे, 9। तो 2 पे पावर 9 है, तो हमको पूर्ण वर्ग वाला पूछा है ना, तो हमको यहाँ पे वर्ग बना देते हैं। तो वर्ग बनाओगे तो देखो आपको पता है कि सर 9 कभी वर्ग आएगा नहीं, 2 के मल्टीपल में आएगा नहीं। तो ऐसा करते इसको 1 और 2 बाहर कर लेते हैं। तो 1 और 2 बाहर करेगा तो बचेगा 2 पे पावर 2 करेगा, तो यहाँ बचे, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ 1 तो 9। तो अब हमरा से एकरा यदि पूर्ण वर्ग बोला है तो अब हमरा एकरा से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ जो मेरा पावर है ना, यहाँ जो मेरा पावर है उस पावर में 1 इंक्रीज कर लेते हैं, यानी 4 है तो कितना 5। आज हम क्लास यहीं पे रखेंगे। वैसे एक क्वेश्चन और समझ लो, इसी में आपसे कभी कभी जो है ना घन पूछ देता है। क्या पूछ देता है, घन पूछ देता है। जैसे मान लो कभी ये पूछेगा कि 9 पे पावर 9 है, अब पूछेगा बताइए कितने ऐसी संख्या है ना, ये n इक्वल इतना है। अब पूछ देगा कि बताइए इसमें कितनी ऐसी संख्या है, कितनी ऐसे गुणनखंड है जो ऑलरेडी किसी ना किसी का घन है। जैसे यहां पूर्ण वर्ग बोला है, यहां पे क्या बोला है, पूर्ण वर्ग बोला है, वैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा। और यहां पे क्या कर रहा है, ये पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन है तो देखो यहां पे हमको स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमको वर्ग चाहिए। अब हमको घन चाहिए तो हमको क्यूब चाहिए, यहां पे क्यूब लिखना है। तो पहले इसे तोड़ते हैं, पहले पूरा अभाज्य के टर्म में हम जो है ना इसको घात में लेके आते हैं। तो कहेंगे सर 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, स्क्वायर 18 हो जाएगा। 3 पर कितना रे 18। तो इसे क्या करना है ना तुमको,
ये हमेशा यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा क्योंकि हमको घन चाहिए, तो घन चाहिए तो कहोगे सर 3 पावर 6 हो जाएगा। तो अब इस पावर जो है ना, जो पावर ये पावर जो पावर उस पावर में 1 बढ़ा दे, यानी 7 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसे यदि ये समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, है ना। कल की वीडियो हम सोच रहे हैं ना कि जिस चीज का भी हम बेच लेके आए हैं ना, जिस चैप्टर को भी लेके आएंगे टॉनिक में, आज एलसीएम एसएफ खत्म हो गया, इसमें जो है ना पेयर्स वाला नहीं क्वेश्चन आया था ना, क्वेश्चन हम नहीं लिख पाए थे, तो आज क्लास में यहीं पे एकदम पेयर्स वाला हम कल क्लियर कर लेंगे, है ना। कल हम दो थोड़ा सा ये फैक्टर वाला कंप्लीट कर लेंगे, और फैक्टर से क्वेश्चन आता है, ये वाला भी कंप्लीट कर लेंगे। और एक अभाज्य संख्या में ट्विंस प्राइम नंबर आता है, क्या आता है, ट्विंस प्राइम नंबर आता है, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कल के लिए तैयार रहिए, कल एक चैप्टर पुनः समाप्त होने वाली है। कल हम जो है ना, जो लंबा थोड़ा सा जाएगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो वाला लेकर